आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जहां एक छोटी सी लड़की लायरा एक बड़े राज का पर्दा फाश करती है। इस सफर में उसे मिलता है दोस्ती का सहारा, खतरनाक साजिश का सामना और एक दूसरी दुनिया का दरवाजा जहां सच और झूठ की पहचान जिंदगी और मौत का फैसला करती है। फिल्म का नाम है द गोल्डन कॉम्पस। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो द स्टोरी। ये एक ऐसे अजनबी और चमत्कारी जगह की कहानी है जहां जिंदगी का हर रूप कुछ अलग ही है। इस दुनिया में हर व्यक्ति के साथ एक प्राणी होता है जो उसका साथी ही नहीं, उसकी रूह का भी हिस्सा होता है। ये प्राणी किसी पालतू जैसे नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा का दर्पण होते हैं। जब तक ये प्राणी अपने इंसान के साथ जुड़ा रहता है तब तक उस व्यक्ति का जिंदगी महफूज रहती है, पर जैसे ही ये प्राणी उससे अलग होता है उस व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है। ये नियम सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था, डायन और जादूगरियों के पास भी ऐसे प्राणी होते थे, लेकिन ज्यादातर के पास पंखों वाले पक्षी होते जो चाहे तो आसमान में उड़ सकते थे, फिर भी उन्हें अपने मालिक के पास ही। उस समय लोग एक बड़े गिरजे में इबादत करने जाया करते थे। उस गिरजे का मुखिया एक कठोर और भयंकर व्यक्ति था जो लोगों पर डर का साया बनाए रखता। वो अक्सर लोगों से कहता था, मेरे अलावा किसी और की बात मत सुनो। कहानी अब पिछले समय में ले जाती है एक फ्लैशबैक में, जहां गिरजे के कुछ पुराने धार्मिक गुरु एक रहस्य यंत्र बनाया था, एक सुनहरा कॉम्पास। इसी गोल्डन कॉम्पस पर पूरी कहानी घूमती है। इस पर कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए थे जिनके माध्यम से लोग अपने अतीत और भविष्य दोनों एक साथ देख सकते थे। ऐसे कई कॉम्पस बनाए गए और कुछ आम लोगों को भी लोग चकित थे। उनका बीत गया समय और आने वाला कल दोनों उनके सामने था, लेकिन जब वही कठोर व्यक्ति उस गिरजे का नेता बना, उसने तुरंत आदेश दिया कि इन सभी कॉम्पस को जला दिया जाए। उसका मानना था, अगर लोग अपना भविष्य कॉम्पस से जानने लग गए तो मेरी मांग और मेरे भय का क्या। उसे ये डर था कि लोग उसकी पोल खोल देंगे या पहले ही समझ जाएंगे कि वो क्या करने जा रहा है। इसी भय में आकर उसने सभी कंपास को मिट्टी में मिला दिया, पर एक कॉम्पस बहुत चालाकी से छुपा लिया गया था जो अब तक सुरक्षित था, लेकिन उसकी जगह की कहानी अब फिर से वर्तमान में लौटती है। यहाँ एक चुलबुली लड़की का दर्शन होता है जिसका नाम है लायरा। लायरा के पास भी एक साथी प्राणी है, एक छोटी गिलहरी जैसा, लेकिन आंखों में शैतानी और चेहरे पर मासूमियत। लायरा को उसके अंकल ने पाला है जो कि एक वैज्ञानिक है। अंकल एक दिन कहता है, मैं एक बड़े रहस्य की तलाश में जा रहा हूँ। वो लायरा को एक कॉलेज में छोड़ जाता है और कहता है, अपना ध्यान रखना, तुम बहादुर हो। कॉलेज में कुछ और बच्चे भी होते हैं जो अक्सर लायरा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो हमेशा उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार। लायरा उन बच्चों से कभी घबराती नहीं थी, बल्कि उल्टा उन्हें ही डरा दिया करती थी। जब कोई उसे चिढ़ाता तो वो आंखों में आंखें डाल के कहती, अगर मुझे तंग करोगे तो तुम पर बुरा साया छा जाएगा। एक बार उसने एक लड़के से कहा, ये कोट अगर तुम पहना तो वो खुद तुम्हें जला डालेगा। लड़के मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा तो दिखा के बताओ। लायरा चुपके से कॉलेज के गेट से अंदर घुस जाती है उसी कोट की तलाश में। जैसे ही वो तलाशी में लगती है उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास आ रहा है। बिना देर किए वो एक बड़ी अलमारी के अंदर छुप जाती है। तभी कॉलेज का प्रिंसिपल वहां आता है। उसके साथ होता है एक अजीब सा आदमी, वही कठोर व्यक्ति का खास आदमी। दोनों बात करने लगते हैं और बात हो रही होती है लायरा। उनके बातों से पता चलता है कि लायरा का अंकल किसी से मतलब नहीं रखता। उसका ध्यान सिर्फ उसके वैज्ञानिक खोज में लगा रहता है। उसे पहले भी रोका गया था, समझाया गया था कि जहां वो जाने की सोच रहा है वहां जाना खतरनाक हो सकता है, पर उसने किसी की ना सुनी। दरअसल वही व्यक्ति था जिसने लोगों में अफवाह फैलाई थी कि वो जगह शापित है। दोनों मिलकर एक गंदी चाल चलते हैं
कहते हैं उसके पीने वाले ग्लास में जहर मिला देना चाहिए। उनका इरादा साफ था, उसे मार दिया जाए ताकि वो अपनी तलाश पूरी ना कर पाए। लायरा जो अलमारी के अंदर सब कुछ सुन रही होती है, ये सब जानकर हिल जाती है। उसका मन ये इसलिए था क्योंकि लायरा के अंकल ने भी कभी गोल्डन कॉम्पस बनाने में योगदान दिया था। अब वो उस अंतिम बची हुई कॉम्पस को ढूंढने निकला था और ये लोग चाहते थे कि वो कॉम्पस कभी किसी तक ना पहुंच पाए, इसीलिए वो उसकी जान लेना चाहते थे। जैसे ही दोनों वहां से जाते हैं, लायरा के अंकल वहां पहुंच जाते हैं। वो ग्लास उठाने ही वाले होते हैं, तभी लायरा झट से अलमारी से निकलती है और उनका ग्लास गिरा देती है। ग्लास चकनाचूर हो जाता है। लायरा घबराहट में सब कुछ कह देती है, आपके पीने के पानी में कुछ मिलाया गया था। उसकी अंकल इस बात को ज्यादा मायने नहीं देता। फिर वो कॉलेज के लोगों के सामने अपनी खोज का जिक्र करता है। कहता है, मैं एक अजीब और अद्भुत वस्तु की खोज में हूँ, डस्ट। ये डस्ट गोल्डन कॉम्पस से चर्च के कुछ प्रमुख लोग कहते हैं ये सब बेकार है, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, हमें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लायरा का अंकल बिना झिझक कहता है, मुझे रिसर्च के लिए कुछ आर्थिक सहायता चाहिए, पर गिरजे के लोग तुरंत मना कर देते हैं, तुम्हें हमसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो कॉम्पस फिर से मिल गया तो लोग हमसे डरना छोड़ देंगे। पर लायरा का अंकल अपने इरादे से कभी नहीं हटता। उसके चेहरे पर वही पुरानी जिद और जज्बा साफ दिखाई। उसकी अंकल कहता है, मैं किसी भी हालत में उस अनजानी दुनिया तक पहुंचना चाहता हूं जो किसी रहस्य के जरिए इस दुनिया से जुड़ी हुई है। लायरा के अंकल के इस इरादे का लोगों ने मजाक उड़ाया, खासकर गिरजे के लोगों ने। पर उनके बयान के तुरंत बाद शहर में कुछ अजीब होने लगता है। एक एक करके गरीब और अनाथ बच्चे गायब होने लगते हैं। लायरा और उसका एक करीबी दोस्त इस बात से घबरा जाते हैं क्योंकि उनके अपने कुछ दोस्त भी इस गुमनामी का शिकार हो चुके होते हैं। थोड़े समय बाद लायरा के अंकल थोड़ा कठोर हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ चल रहे हो तो चुप रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। मैं अपने सफर पर निकलने वाला हूँ और मेरे बाद तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। लायरा तुरंत जवाब देती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप जानते हैं मैं किसी से नहीं डरती। पर उनका अंकल एक ठंडी आवाज में कहता है, ये कोई खेल नहीं है, ये एक मुश्किल और खतरनाक रास्ता है। इतना कहकर वो इस घटना के कुछ समय बाद कॉलेज में एक बड़ी डिनर पार्टी होती है। वहाँ एक अद्भुत सुंदर महिला प्रवेश करती है। हर नजर उन पर टिक जाती है। वो सभी बच्चों से मिलती है और लायरा पर उनकी विशेष नजर पड़ती है। बातचीत के दौरान उन्हें लायरा पसंद आ जाती है। वो कहती है, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, क्या तुम मेरे साथ लंदन चलोगी? लायरा खुशी से कहती है, हाँ क्यों नहीं। महिला मुस्कुराती है, मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें एक अलग दुनिया दिखाने ले जाऊंगी, वो जगह जहाँ तुम्हारे अंकल अभी गए हैं और जहाँ अब तुम। लायरा की खुशी आसमान छूने लगता है। इसी दौरान दो और बच्चों का जिक्र होता है, जिनमें से एक लायरा का अपना दोस्त भी होता है जो अब तक लापता है। जब लायरा के लंदन जाने का वक्त आता है तब कॉलेज का हेडमास्टर उसे चुपके से एक वस्तु देता है, एक छोटा सा गोल्डन कॉम्पस। वो कहता है, इसकी असलियत अब सबको पता चल चुकी है, ये कॉलेज में अब महफूज नहीं है, इसे अपने साथ रखना, लेकिन किसी को बताना मत कि ये तुम्हारे पास है या मैंने दिया है। लंदन पहुंचकर लायरा बिल्कुल आजाद महसूस करती है, जहां चाहे जा सकती थी, कुछ रोक टोक नहीं थी। लेकिन दिनों गुजर जाते हैं और जो महिला उसे दूसरी दुनिया दिखाने का वादा करके लाई थी, अब तक उसने कुछ नहीं किया था। एक दिन लायरा अपने जानवर साथी के साथ कमरे में बैठी होती है और गोल्डन कॉम्पस का कांटा लगातार उसी महिला की तरफ संकेत करता है। लायरा इसे एक साधारण संकेत समझकर नजरअंदाज कर देती है क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ अजीब था। आखिर वो अभी एक बच्ची ही तो है। एक दिन वो महिला के पास जाकर पूछती है, डस्ट क्या होता है? महिला कहती है, मैं भी नहीं जानती, तुम बताओ। लायरा
बिना झिझक के कहती है, मुझे भी कुछ नहीं पता। इस पर वो महिला और ज्यादा प्रश्न पूछने लगती है, लेकिन लायरा के पास उनके जवाब नहीं होते। तभी अचानक वो महिला अपने प्राणी साथी को हुक्म देती है, हमला करो, और उसका प्राणी लायरा के साथी प्राणी पर वार कर देता है। लायरा का दिल कांप उठता है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कुछ बहुत। उस महिला के हवेली के एक छुपाए हुए कमरे में जब लायरा पहुंचती है, तब उसके सामने एक बड़े राज का पर्दा उठता है। उसे मालूम पड़ता है कि कुछ लोगों का एक झुंड शहर के बच्चों को चुपके से अगवा कर रहा है। और हैरानी की बात यह थी कि वो महिला इस पूरे चाल के बारे में सब कुछ जानती थी। लायरा जैसे ही वहां से निकलने लगती है, महिला उसे देख लेती है। वो तुरंत उसके हाथों से गोल्डन कॉम्पास छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले कि वो सफल हो, लायरा का प्राणी साथी एक पक्षी में बदल जाता है और कॉम्पास को चालाकी से उठाता हुआ खिड़की से उड़ान भर लेता है। लायरा बिना रुके उसके पीछे निकल पड़ती है। महिला के कुछ बॉडीगार्ड्स लायरा को पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्त में ले लेते हैं। तभी अचानक एक और महिला वहां प्रकट होती है, जो पहले कॉलेज में लायरा के साथ पढ़ चुकी होती है। वो एक अच्छी महिला थी। उसने बिना देरी किए लायरा को वो बताती है कि एक जहाज तैयार है एक मिशन पर उन्हीं लापता बच्चों की तलाश में, और उसका रुख भी वही है जहां लायरा के अंकल गए थे। ये जहाज इजिप्ट का था, जो उन बच्चों का पता लगाने के लिए निकला था। लायरा भी उस शिप में शामिल हो जाती है। वहां पहले से कुछ लोग बैठ चुके होते हैं। लायरा अपने गोल्डन कॉम्पास एक समझदार व्यक्ति को दिखाती है। वो व्यक्ति कहता है, इस कॉम्पास की भाषा समझना आम बात नहीं है। बहुत ही कम लोग इस ज्ञान के अधिकारी है। लायरा मुस्कुराकर कहती है, लेकिन मैं इसे पढ़ सकती हूँ। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। लायरा शब्द और चिन्हों को समझने लगती है और उसे पता चलता है कि वो बच्चे वो तुरंत सब लोगों को ये जानकारी देती है। तभी वो महिला अपने शैतानी इरादों से पीछे नहीं हटती। वो कुछ खास मक्खियां, जिसे स्पाई फ्लाइज कहा जाता है, लायरा का पीछा करने भेजती है। वो छोटी स्पाई फ्लाइज हवा में उड़ते हुए उस तक पहुंच जाती है और एक तो सीधे लायरा पर हमला कर देता है, लेकिन शिप में मौजूद कुछ लोग एक फ्लाई को जिंदा पकड़ लेते हैं, जबकि दूसरी को ढककर रोक देते हैं। अब लायरा एक बार फिर महफूज होती है और शिप के डेक पर बैठी होती है। इसी बीच एक चुड़ैल आसमान से जमीन पर उतरती है। उसके बालों में ठंडी हवा का झोंका था और आंखों में समुंदर जैसी गहराई। उसकी उपस्थिति एक नई वो चुड़ैल लायरा के सामने एक गहरा राज खोलती है। उसके शब्दों से पता चलता है कि कुछ दूर दराज की जगहों पर बच्चों को जबरदस्ती ले जाया गया है, जहां उन पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट हो रहा है। चुड़ैल उस जगह का पता भी बताती है और कहती है कि उनका मकसद ये जांचना है कि क्या ये बच्चे अपने प्राणी साथी के बिना जिंदा रह सकता है या नहीं। इसी दौरान शिप पर एक अनजाना इंसान भी मिलता है, जो जल्दी ही लायरा का मित्र बन जाता है। वो हंसी के साथ कहता है, हमारे पास एक बर्फानी भालू भी है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? लायरा कहती है, अगर तुमने उसे कैद किया है तो ये गलत है। तभी एक गहरी आवाज में भालू बोल उठता है, मैं कैदी नहीं हूँ, लेकिन मेरा असली बाल, मेरा आर्मर मेरे दुश्मन छीन कर ले गया है। लायरा हैरान रह जाती है, क्योंकि वो भालू सिर्फ समझदार नहीं बल्कि बातचीत भी कर सकता है, एकदम अलग। लायरा उसे प्यार भरे आवाज में कहती है, चिंता मत करो, मैं अपने गोल्डन कॉम्पास से तुम्हारा आर्मर ढूंढ निकालूंगी। और वाकई वो ढूंढ भी लेती है। जैसे ही आर्मर उसे मिलता है, भालू उसे पहनता है और कहता है, मैं सदा तुम्हारा वफादार रहूंगा और तुम अब मेरा नेता हो, मेरी नन्ही सेनापति। फिर सब लोग मिलकर उस गुप्त जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। जब वो जगह आंखों के सामने आती है, सबके होश उड़ जाते हैं। उस जगह का प्रमुख और कोई नहीं
बल्कि चर्च का वही भयंकर व्यक्ति होता है जिसका जिक्र पहले हो चुका। वो लोग तुरंत आक्रमण करते हैं, लेकिन बर्फानी भालू लायरा को उठाकर वहां से निकलकर ले जाता है। बाहर सब कुछ बर्फ से ढक गया था, जोरदार बर्फबारी हो रही थी। इसी बर्फ में लायरा अपने एक पुराने दोस्त को देखती है जो मौत के किनारे। लायरा उसे उठाकर जल्दी से शिप पर ले जाती है जहां क्रू मेंबर्स उसकी देखभाल करते हैं। उस बच्चे की माँ, जो वही महिला थी जिन्होंने पहले लायरा की रक्षा की थी, अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा उठती है। लेकिन खुशी का ये पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक और वार होता है और इस बार लायरा को दुश्मन गिरफ्त में ले लेते हैं। वो उसे ले जाते हैं उसी भालू राजा के पास जिन्होंने कभी बर्फानी भालू से उसका आर्मर छीन लिया था और उससे अलग कर दिया था। अब लायरा उसी बर्फानी भालू की दोस्त थी। भालू राजा घूर कर कहता है, तुम्हारी बात क्या है, अपना मकसद बताओ। लायरा जानती थी कि भालू की जिंदगी अलग होती है, लेकिन वो जवाब देती है, मैं उस भालू का साथी हूँ। भालू राजा आंखों में हैरानी के साथ बोलता है, क्या तुम? लायरा थोड़ा घबरा कर बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ। उस भालू ने खुद मुझसे कहा था कि मैं उसका साथी हूँ और उसने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला भी है। ये सब लायरा जानकर कहता है। एक चतुर चाल चलता है ताकि भालू राजा और बर्फानी भालू के बीच टकराव हो जाए। उसे यकीन था कि आर्मर के साथ बर्फानी भालू ही जीतेगा। कुछ ही देर में बर्फानी भालू वहां पहुंचता है। लायरा उसे सब कुछ साफ साफ बताती है, उसका हौसला बढ़ाती है। मुझे विश्वास है तुम ही लड़ाई में जीतोगे। बर्फानी भालू मुस्कुराता है और कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच एक अंतिम फैसला हो। अब एक और जबरदस्त लड़ाई शुरू होता है। दोनों भालू अपनी ताकत, चाल और पंजों का इस्तेमाल करते हैं। कभी पंजे मारते हैं, कभी दांतों से घाव देते हैं। लंबी टकराव के बाद बर्फानी भालू उस भालू राजा को जमीन पर पटक देता है। बर्फानी भालू बन जाता है। लायरा की आंखों में चमक होती है। बर्फानी भालू उसके पास आता है और कहता है, अब समय आ गया है उस रास्ते पर चलने का जो दूसरी दुनिया तक जाता है। दोनों निकल पड़ते हैं एक बर्फ से ढके सफर पर। रास्ते में एक बर्फीली पुल दिखाई देती है, एक पुरानी सी पुल जिसका नाम था फ्रॉस्टी ब्रिज। जब वो दोनों उस ब्रिज पर कदम रखते हैं, बर्फ में दरार पड़ने लगती है। बर्फानी भालू कहता है, तुम पहले निकल जाओ, तुम्हारा आगे बढ़ना जरूरी है। लायरा जैसे ही आगे बढ़ती है, पुल और ज्यादा गिरने लगती है। बर्फानी भालू उसे रोकता है, यहीं रुको, मैं कुछ लोग और अपने भालू साथियों को लेकर आता हूँ। लेकिन समय बीतता जाता है। लायरा इंतजार नहीं कर पाती। वो अपनी हिम्मत जमा करके अकेले ही उस अनजानी जगह पर पहुंचती है जहां बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। वहां के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई नई लड़की शायद गलती से यहाँ आ गई है और उन्हें तो वैसे ही नई लड़कियों की और लायरा चुपचाप अंदर जाती है। वहां एक बड़ा हॉल होता है जहां सभी बच्चे डिनर कर रहा होता है। उसकी नजर उसके सबसे करीबी दोस्त पर पड़ती है जिसे देखकर उसका दिल हल्का हो जाता है, लेकिन वो आंखों से संकेत करती है, अभी कुछ मत कहना वरना हमारी दोस्ती पकड़ी जाएगी। फिर लायरा धीरे से कहती है, मेरे पास एक प्लान है, सब ध्यान से सुनो। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों को एक कॉस्ट्यूम में तैयार किया जाता है, लेकिन लायरा कुछ अलग करने वाली होती है। तभी वहां वो शैतान महिला डॉक्टरों के साथ आती है और आदेश देती है, एक्सपेरिमेंट जारी रखो। एक डॉक्टर लायरा की तरफ देखता है और फिर उसे उसके साथी प्राणी के साथ पकड़कर एक मशीन में डाल देते हैं। वो मशीन कुछ अजीब रेस चला देती है, इतनी तेज कि शायद जान भी जा सकती थी। लायरा और उसका प्राणी साथी तकलीफ में होते हैं, लेकिन अचानक वो शैतान महिला वापस आती है और चिल्लाकर कहती है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो, और तुरंत मशीन बंद करवा देती है। लायरा बेहोशी के बाद जब आंखें खोलती है तो देखती है कि वही महिला उसके बिल्कुल पास बैठी है, उसके हाथ को थामे हुए। लायरा घबरा जाती है, जरा पीछे हट जाती है। महिला नरमी से बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हारी
माँ हूँ। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मैंने तुमसे अपना सच छुपाया, लेकिन उसके पीछे वजह थी। फिर वो उसे कहती है, मेरी बेटी, क्या तुम मुझे अपना वो कॉम्पस दे सकती हो? लायरा को तुरंत समझ आ जाता है कि प्यार और ममता के पीछे कुछ और ही इरादा छुपा है। वो चुपचाप एक छोटा सा बॉक्स उस महिला को देती है, लेकिन उस बॉक्स में कॉम्पस नहीं होता। लायरा ने उसमें एक स्पाई फ्लाई छुपा रखा होता है, एक जहरीला और खतरनाक कीड़ा जो किसी भी पल इंसान की जब महिला बॉक्स खोलती है, स्पाई फ्लाई तेजी से निकलता है और उस पर वार करता है। महिला चीख उठती है। इसका फायदा उठाकर लायरा बिना वक्त गवाए वहां से निकल जाती है, सीधा उस लेबोरेटरी की तरफ दौड़ पड़ती है जहां बच्चों को मशीन्स में बंद किया जा रहा होता है। वो बिना डरे मशीन तोड़ डालती है और सभी बच्चों के बंद दरवाजे खोलकर उन्हें आजादी दिलाती है। बच्चे भागते हुए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में पुराने दुश्मन उनका रास्ता रोकते हैं। वही लोग जो पहले लायरा पर हमला कर चुके थे। लेकिन तभी एक जोरदार गरज के साथ बर्फानी भालू और इजिप्शियन लोग वहां पहुंचते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाता है। आखिर में हर एक दुश्मन धूल चाट लेता है। सभी बच्चे एक बार फिर अपनी आजादी को महसूस करते हैं। इजिप्शियन शिप के लोग उन सब बच्चों को लेकर एक महफूज जगह की तरफ रवाना होते हैं। लायरा के साथी अब उसके साथ है, दोस्ती, जीत और आस्था से भरे हुए। लायरा के चेहरे पर अब वो लोग उस रास्ते पर बढ़ते हैं जहां लायरा के अंकल की तलाश अब भी जारी है। उसी दौरान चुड़ैल शिप के कैप्टन से कहती है, ये लड़की लायरा वही है जो धर्म के नाम पर लोगों को डराने वाले चर्च के उस भयंकर व्यक्ति के जाल को तोड़ देगी। इस दुनिया में एक नई सुबह लेकर आएगी। और गोल्डन कॉम्पस के चुने गए इस बचपन के रोशन उजाले के साथ कहानी अपने अंतिम मोड़ पर आकर समाप्त हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।